All right, G. So yesterday we looked at, in the last lecture, we looked at opportunity cost on PPC. Now, opportunity cost can be explained in 4 different ways on a PPC. Now, one was very simple where we reallocated resources. We took out resources from the production of one good and we utilized it in the production of the other good. And what happened? We had to forego one good to increase the production of the other, and this was the opportunity cost. Can we handle it in numericals? Can we handle it in alphabets? Yesterday we looked into a MCQ as well. Is this clear? We are under the same heading, opportunity cost explained through PPC, but this time this is static. This time it is static. आ जाएंगे, यहां से आज का लेक्चर शुरू हो रहा है. So here we are. Let's call this thing good X. I want you to write this down. And this is quantity of good Y. This is quantity of good X. Do we know the shape of the PPC? Please draw one. And right in the middle somewhere, let's call this point S. Let's call this A. इस point को A कह देते हैं. Let's call this one B, this one C, and this one D. Yes. क्या बात कर दी? हो सकता है आज पता चल जाए. गलत पढ़ाता जा रहा हूं आपको इतने दिनों से और आप पढ़ी जा रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन है? तो फिर पूछा ही नहीं आपने. मैंने कहा था गुलिस्तान भाई, हो सकता है आज ही रिवील हो कि ये शेप, इसके अंदर एक चक्कर है. आएंगे शायद आज पहुंचे, शायद कल बड़ी क्लास में पहुंचे. व्हाट इज, फिलहाल सीधी लाइन. ठीक हो गया? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing, लिखना है, बनाना है. नंबर 1, OA of good X. Number 2, OC of good Y. Number 3, OB of good X. And number 4, OD of good Y. हाँ जी, पहले वाले पे आ जाए जरा. Now yesterday it was very simple, it was very easy. We could clearly see कि एक का इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से यहां इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये डिक्रीज हो रहा है. That was very simple. इसमें we are not changing, it is static. Can you tell me what is the opportunity cost of producing OA units of good Y? CD of good Y? CD. OC. OC. CD. 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 OC. AB. BC. AB. AB. नया आंसर आ गया. AB. कुछ भी बोल दें. CSB हो सकता. क्या बात करती है? बिल्कुल नहीं हो सकता. चलें जी, आ जाए. ठीक है, बस ये ओ लेवल यहां रह गया. देखा ना, अब यहां से एएस शुरू हो चुका है. पहली चीज, जो लोग ए बी कह रहे थे समवन ऑनलाइन, इट कैन नेवर बी ए बी. इस लैपटॉप की जिससे मैं यूज कर रहा हूं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही लैपटॉप हो सकता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द अदर प्रोडक्ट दैट वी हैव लेफ्ट. तो गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ गुड वाई. एंड पीपल हु आर सेइंग ओ सी, गुलिस्तान देखें, अज्यूम करें कि हम गुड एक्स बिल्कुल नहीं बनाते, लेकिन यूज सारे रिसोर्सेस करने, तो सारे रिसोर्सेस कहां लगेंगे? गुड वाई में. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई दैट वी कैन प्रोड्यूस? ओ बी. अब आपने कहा नहीं सर, गुड एक्स भी बनाते हैं. कितना बनाते हैं? ए तक.
मैंने जब ये बनाया तो ओ सी तो मैं बना रहा हूं। वॉट डिड आई लेट गो, वॉट डिड आई फॉर गो, मुझे क्या छोड़ना पड़ा? सी डी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक्सलेंट। तुम तो कह रहे तुमने नहीं पढ़ी भी इकोनॉमिक्स। एक ओए, ये होता है फिर एक्सपीरियंस की गेम। कहां पढ़ी भी? एएस में। ये देखा ना, एक्सपीरियंस की गेम ही और है। चलेंगे, तो क्या लिखे इधर? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस ओ ए सी डी? एनीवन हु डज नॉट गेट दिस? सी डी डी सी वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, सर और गुड वाई। हाँ जी, सर आप दोबारा समझा सकते हैं? दोबारा दोबारा सुने जी। अगर मुझे बताएं कि मैं गुड ए बिल्कुल ना बनाता, ठीक है, हुज दिस हुज आस्किंग द क्वेश्चन? सर रामीन। रामीन। रामीन, अगर मैं गुड एक्स बिल्कुल ना बनाता तो मैं क्या बनाता? आई आई मस्ट यूज माई इंटायर रिसोर्सेस, तो मैं क्या बनाता? बताएं रामीन, अगर मैं गुड एक्स बिल्कुल ना बनाता, सारे रिसोर्सेस कहां लगाता? सर गुड वाई। गुड वाई में, और मैक्सिमम गुड वाई कितना बनता? सर ओडी। ओडी। मेक सेंस? अब आपने कहा नहीं सर, गुड ए भी बनाए, गुड एक्स भी बनाए और ए तक बनाए। व्हेन वी डिड दैट, व्हाट डिड वी फॉरगो? ओसी। ओ सी नहीं फॉरगो किया, ओ सी तो बन रहा है। कम कितना हुआ गुड वाई, खोया कितना? कम कितना हुआ गुड वाई? ओडी बना रहे थे ना पहले, गुड जी वाई सर। कम कितना हुआ? इट फेल फ्रॉम डी टू सी। ओ सी तो अभी भी बन रहा है, ओ सी तो अभी भी बन रहा है। व्हाट डिड वी लूज, व्हाट डिड वी फॉरगो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ओ ए ऑफ गुड एक्स? क्या खोया? हमने सी डी छोड़ दिया। वरना अगर मैं ये बिल्कुल ना बनाता तो मैं सारे यही रिसोर्सेस सारे इधर लगाता तो ये सी से डी भी बना पाता। लेकिन आपने कहा नहीं, ये ओ ए भी बनाए, उस चक्कर में मुझे डी से सी कम करना पड़ा। रामीन, डू वी गेट दिस? यस सर। तो ओ ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सी डी ऑफ गुड वाई। अब आप मुझे बताएं रामीन, आपने मुझे बताना है ओ सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ओ सी ऑफ गुड वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सर ए बी। ए बी ऑफ गुड एक्स। डू वी एग्री विद दैट? यस। आइए गेम समझ, आसान है मुश्किल? पूरा ओ बी, पूरा ओ बी, इस पूरे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पूरा गुड वाई छोड़ना पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ओ डी ऑफ गुड वाई, और पूरे गुड वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ओ बी ऑफ गुड एक्स। वैल्यूज हैंडल कर लेंगे? पक्की बात है? जल्दी से कर ले जरा, स्पीड मार दें। ये बड़ा उसका फेवरेट एमसीक्यू है, गोरे का। इधर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड ए, इधर ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड बी। बनाएं जी पीपीसी, फ्री हैंड बनाएं। चलो जी, इसको दोबारा एस कह देते हैं, इसको कह देते हैं 1200 यूनिट्स, इसको कह देते हैं 2000 यूनिट्स, इसको कह देते हैं 450 यूनिट्स, इसको कह देते हैं 900 यूनिट्स। जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस, ये एमसीक्यू में आता है, ये एमसीक्यू में आता है, ये एमसीक्यू में आता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे क्वेश्चन। यस, व्हाट? ना ना, हमने पीपीसी कल शुरू किया, परसों शुरू किया, कल परसों शुरू किया, परसों सिर्फ टच किया था, अभी शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट? 1200 यूनिट्स ऑफ ए। जी गुलिस्तान,
ये 1200 यूनिट्स ऑफ गुड ए बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कितना होता है? 450 होता है? नहीं, फिर चेंज कर दो इसको, फिर इसको 1000 कर दो भाई, सॉरी माय बैड, वो वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में। अब जरा क्लैरिटी आएगी। अब कितना है? 550। 550 यूनिट्स ऑफ गुड बी। डज दिस मेक सेंस? जी, 450 यूनिट्स ऑफ गुड बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 800 units of A. परफेक्ट परफेक्ट। 800 यूनिट्स ऑफ ए। चलते जाएं चलते जाएं। 2000 यूनिट्स ऑफ ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1000 units of 1000 यूनिट्स ऑफ, परफेक्ट एक्सीलेंट शाबाश, और गुड बी। और एक और लिख ही लेते हैं, वैसे तो अब ऑब्वियस हो गया बहुत। 1000 यूनिट्स ऑफ बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2000 यूनिट्स ऑफ गुड ए। हाँ जी, हैंडल कर लेंगे, पक्की बात है? चेक कर लूं फिर, चले मैदान में? चलें जी, आ जाए मैदान में आ जाए, ताकि वहां भैया एक सेकंड में वापस जाता हूँ। ये लीजिए, आराम से लिखें तसल्ली से। गया का है वो लगा हुआ था, ये है। भूख लग रही है। वो भी पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, उसमें खाने पीने का एग्जांपल्स दे रहा था, उसके बाद से मुझे लग रहा है ये अगर ड्राइव थ्रू की लाइन कम होगी तो केएफसी चल जाएगा। चलें जी, केएफसी आजकल तो भाई सर, खेल रहा है। जी जी। सर ये 800 कैसा है पार्ट टू में? 800 कहाँ है? 800 है कहाँ, पहले ये बताएं। अच्छा ठीक हो गया, ये 100 कहाँ से आया? देखिए मैं पूछ रहा हूँ 450, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कितना बन रहा है? ओके ओके ठीक है। 800। चलें जी, देख लिया, स्पीड बढ़ाएं जरा, मैच करें पेस को। लें जी, ये कल हमने देखा था, रिमेंबर? ऑनलाइन पीपल, कैन यू सी द एमसीक्यूज नाउ? yes. ऑल राइट। वो कहता है आर से एस जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? व्हाट डिड वी लूज? गुड वाई। कितना? इससे आसान कुछ देखा है कभी जिंदगी में? ये तो है आसान, ठीक है। एज इन ये मेरे टॉपिकल्स हैं, और ये बड़े पुराने पेपर है, अभी नए टॉपिकल्स मैं बना रहा हूं। हाँ जी, ये बताएं हम, which quantity of y is given up to produce the quantity of x shown? ये जो x दिखाया जा रहा है 100, इसके लिए कितना y छोड़ा जा रहा है? नहीं नहीं, दिस इज हेयर, दिस इज 110। इस 100 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये कितना बन रहा है? 40 यूनिट्स ऑफ 40। गुड वाई। डू वी हैव 40 एनीवेयर? आसान है मुश्किल? लें जी, सेम क्वेश्चन डिफरेंट पैकेजिंग। ओएस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दें, बगैर देखे ही बता दें ऑप्शंस को। ओएस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ऑफ कंज्यूमर गुड्स? पी आर ऑफ PR। कैपिटल गुड्स है कहीं? पी आर ऑफ कैपिटल गुड्स? लें भाई, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी अब कर सकता है, उसको अगर बता दें हम सही तरह। हाँ जी, एक आखिरी हो जाए, थोड़ा सा जरा एहतियात करनी। 1200 यूनिट्स ऑफ एक्स, 1100 1200, इधर से स्ट्रेट ऊपर जाना है, मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए 400 पे आ रहा है भाई। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1200 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स? है कहीं पे 600? कैसा? चलें जी, वापस आ जाए फिर। इज दिस क्लियर एवरीवन? कर लेंगे हैंडल? पक्की बात है? चलें फिर, तैयार हो जाए। क्या चल रहा है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, काम टेक्निकल है,
काम टेक्निकल है, लोग ज्यादातर इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हम एक चीज को भी स्किप नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोज एंड पीपीसी। आगे जाके खैर हमने एब्सोल्यूट कंपैरेटिव ट्रेड की जब पॉलिसीज पढ़ेंगे तब भी हमने रेशोज देखने हैं, लेकिन ये रेशो जरा थोड़े से देखने पड़ेंगे। थोड़ी सी अंग्रेजी हो जाए। व्हेन द पीपीसी pivots outwards from the y-axis, opportunity cost of the good on y-axis increases in terms of the good on x-axis. If the PPC pivots inwards in a similar manner then opportunity cost of good on the y-axis decreases in terms of the good on x-axis. हाँ जी, गुजर गया सर के ऊपर से? गुड, लिख लिया? लिख लें, कंप्लीट करें। काम खतरनाक हो गया, अब थोड़ा सा डरना नहीं है, सीधी तरह मुझे बता दें। नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉर्ट ऑफ शिफ्ट्स हैं, लेकिन वो वाले शिफ्ट्स नहीं है, रेशोज वाले। और मैथ्स में कौन बहुत बुरा है? और रेशोज याद है? रेशोज हैंडल कर लेंगी थोड़े बहुत? रेशोज तो हर कोई हैंडल कर लेगा ना। बहुत मुश्किल था पार्ट क्लास 6 में, शायद समझा था, 6 में या 5 में, वही रेशोज है। चलेंगे, बनाएं, छोटा सा बनाएं एक ग्राफ। डरना नहीं है, डरना नहीं है, काम थोड़ा खतरनाक है लेकिन डरना नहीं है। कुछ भी ले लें, क्वांटिटी ऑफ गुड वाई ले लें वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स ले लें गुड एक्स एक्सिस पे। सर ये क्वांटिटी लिखना जरूरी है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ गुड वाई गुड एक्स लिखें, बस मेरी आदत बन गई हुई। लिख दें तो अच्छा है वैसे, लेकिन ना ही भी लिखते तो किसी का कोई बिल नहीं जा रहा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ना 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 ना, कोई जरूरी नहीं है, गुड बाय गुड एक्स चलता है। एग्जामिनर इतनी निटी ग्रिटीज में नहीं फंसता, वो उसकी कोशिश है नंबर लेने की, आपको देने की। मसला ये आपकी नंबर लेने की कोशिश नहीं, वो देगा नंबर, आप खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मसला नहीं, वो मेरी वैसी आदत बनी हुई। हाँ जी, what is the maximum quantity of good y that we can produce? 500. What is the maximum quantity of good x that we can produce? 1000. कोई कुछ हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता, बस कुछ हुआ कि ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये कहां चला गया? 1500। मुझे बता सकते हैं पहले एक मैक्सिमम गुड वाई कितना बन सकता था? 500। ये कितना बन सकता था? व्हाट इज दिस रेशो? 1:2। ये रेशो किसी को ना समझ आया, रेशो कैसे निकालते हैं? सबको पता है? पक्की बात है, कर लेंगे हैंडल, शर्माई मत, बता दें। चलो शुक्र है। तो कहना इससे एक गुड वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले क्या थी? 2x।
अब उसी एक गुड वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 3x. कैन आई से opportunity cost of good y has increased in terms of good x? Can I say that? पहले एक गुड y बनाने के लिए कितने गुड x छोड़ने पड़ते थे? 2. अब उसी एक गुड y बनाने के लिए कितने गुड x छोड़ने पड़ते हैं? 3. क्या मैं कह सकता हूं गुड y की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब बढ़ गई है? कह सकता हूं? कैन आई से दैट? किसी को ना समझ आया हो ये? व्हाट पार्ट? पहले एक गुड y अगर बनाते तो मुझे कितने गुड x छोड़ने पड़ते? 2. पहले इनिशियली 1000 था ना, इनिशियली यहां था, ठीक है? तो ये था ना रेशो गुलिस्तान। हाँ, रेशो निकली कैसे? यही तो गेम है गुलिस्तान भाई, रेशो निकली कैसे? अब दिल नहीं कर रहा, वरना मैंने ये सार्केस्टिकली पूछा था ताकि उसको मैं थोड़ा सा ग्रिल करूं, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो, इसको 1 करना है गुलिस्तान, क्या करना है? इसको 1 कैसे करूं बताओ? किससे? इसके अपने आप से, अपने आप से ना। इसको 1 करना है ना, तो क्या आया? 1. जब इक्वल टू के साइन की तरह अगर रेशो है ना दरमियान में, जब एक साइड को उससे डिवाइड किया खाम खा में, तो दूसरी साइड को भी करोगे किससे? 500 से। क्या आ गया गुलिस्तान भाई? 1:2। याद रखो, एक चीज को जिसको 1 करना है उसको अपने से ही डिवाइड करो, जब अपने से एक साइड को किया तो दूसरी साइड को भी करो। जी जी, ठीक हो गया? चले, टू बी गेट, एक गुड y बनाने के लिए कितने गुड x छोड़ने पड़ रहे थे इनिशियली? 2. अब कितने छोड़ने पड़ रहे आफ्टर द चेंज? 3. तो कहने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड y इन टर्म्स ऑफ गुड x has increased. Initially the opportunity cost was, जिसको जिधर से पिवट कर रहा है, जिधर से पिवट कर रहा है, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने निकालनी है। समझ आई बात की? करते हैं, अभी दूसरी साइड पे भी लेके जाता हूं जी। ये वैसे एमसीक्यू में दिया होगा, ठीक है ना? ना रीजन अभी नहीं। ये पिवट क्यों कर रहा है? पिवट क्यों कर रहा है उसको छोड़ दे, बस कर गया। पिवट करने के रीजंस हमने देखने हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं कल पहुंचेंगे हम वहां पर। उसको छोड़े, आपसे सिर्फ वो रेशोज पूछेगा, ये सिर्फ रेशोज कर रहा है, उसके पिवट करने के बड़े रीजंस हैं, वो बाद में देखेंगे। अगर वो पूछता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको किस तरह हैंडल करना है, ये ले, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ही आता है जी। थोड़ा सा 1 सेकेंड ऊपर करेंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, कितना ऊपर? बस। चले, टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग। थैंक यू सर। ऑल राइट, हाँ जी। आई फॉरगॉट योर नेम। मीरम, मीरम, व्हाट हैज हैपेंड? Opportunity cost of good y in terms of good x has decreased. मेरे, does this make sense? क्योंकि पहले क्या था? पहले 1:2 था, नाउ इट इज 1:1। तो पहले एक गुड y बनाने के लिए कितने गुड x छोड़ने पड़ते थे? 2. अब वही एक गुड y बनाने के लिए कितने गुड x छोड़ने पड़ते हैं? 1. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड y की कम हो गई। कैन आई लूज द डेटा नाउ? कैन आई लूज द डेटा? ये सारे, ये सिर्फ एमसीक्यू में आता है, और ये खतरनाक तरीन एमसीक्यू। लोग इसको छोड़ देते हैं, रटे लगाते हैं, लेकिन आपने ये समझ लिया, टेंशन नहीं लेनी। विदाउट डेटा मुझे बता दें हम क्या लिखूं इधर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स in terms of गुलिस्तान गुड y has decreased। नहीं समझ आ रहा, ये देख ले, 1:3 था पहले, अब क्या हो गया?
डेफिनेटली नीचे आया ना, 1:2। तो पहले 1 के लिए 3 छोड़ने पड़े थे, उसी 1 के लिए 2 छोड़ने पड़े। कर लेंगे हैंडल? मेक सेंस? पक्की बात है, इससे ज्यादा मैथ्स नहीं आएगी। अब जरा अंग्रेजी ना पढ़ लें थोड़ी सी। व्हेन द पीपीसी पिवट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, समझ रहे हैं? पिवट किस तरह होता है? ऐसे होता है। तो फ्रॉम द वाई एक्सिस इट पिवट्स आउटवर्ड्स, opportunity cost of good on y-axis increases in terms of the good on the x-axis. आइए गेम समझ। And when it pivots, Salman, inwards, so opportunity cost of the good on the y-axis decreases in terms of the good on the x-axis. चलें, चेकिंग हो जाए फिर इसकी तरह हो जाए, आ जाएगी चेकिंग साथ साथ, जरूरी है, डरना नहीं है। टेक गुड 20 seconds and do it. पेन चलाएं, पेन चलाएं, कोई कैलकुलेटर चलाएं, कुछ चलाएं, अटेम्प्ट जरूर करें। गिव अप? गिव अप? इतनी जल्दी? पेन तो चलाएं ना, खाली देख के। आप लोग, मैंने देखा है सुपर इकोनॉमिस्ट में, मैं तो ये देख के नहीं कर सकता भाई, ये मुझे पता है। D. क्यों है देखते हैं। तुक्का नहीं ना मारना, लॉजिक इतनी मैं इतने जोशो खरोश से पढ़ा रहा हूं, आप कह रही हैं तुक्का मार रहे हैं। मैं गंजा हो गया हूं पढ़ाते पढ़ाते। चलें जी, क्या कह रहा है वो? कह रहे हैं ट्रक्स और कार्स बन रहे। इन विच इकोनॉमी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्स? किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है? कार्स रेशो ट्रक्स। ऑप्शन नंबर ए, पहला तो वैसे ही आसान है। अगर मैं एक गाड़ी बनाता हूं तो मुझे कितने ट्रक छोड़ने पड़ते हैं? कितने छोड़ने पड़ते हैं? एक ट्रक छोड़ना पड़ता है। समझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एक गाड़ी की? ऑप्शन बी, अगर मैं एक गाड़ी बनाता हूं कंट्री बी में तो मुझे कितने ट्रक छोड़ने पड़ते हैं? एक ट्रक बनाता हूं, एक गाड़ी बनाता हूं तो कितने ट्रक छोड़ने पड़े? 4। अब दिस इज द साइंस। एक गाड़ी अगर बनाता हूं, अब इधर एक गाड़ी का तो सीन ही नहीं है, इधर क्या सीन है? कंट्री सी में क्या सीन है? 3:6। गुलिस्तान, इसको 1 कैसे करूं गाड़ियों को? तो इसको भी करना पड़ेगा। क्या आ रहा है? देख के बता दिया करो 1:2 आ। गेम समझ आइए? इसको देखिए कंपैरिजन में कब कर सकता हूं? एक, जब सबको एक यूनिट में लेके आऊंगा। इधर क्या सीन है डी में? 5:, दिस इज 1:1.25 या 2, 1.2, 5 है ना, 1.2 नहीं, मैथ्स हमारे भी 1.2। एक गाड़ी बनाना सबसे सस्ता किसको पड़ रहा है? सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस कंट्री की? सर ए। कैसा? आसान है मुश्किल? आता हो तो आसान है, ना होता हो तो और भी आसान है, बस सी कर देना। चलें जी आगे आ जाए, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, एक दो और हैवी हैं। हाँ जी, ये आ गई इक्वेशन। पीपीसी की इक्वेशन होती है ऐसी। इक्वेशन मैंने पढ़ाई है और ना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये गोरे की एफिशिएंसी है खाम खा की। ठीक है, पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड? गुड एक्स, एक गुड एक्स बनाते हैं
तो कितने गुड वाई छोड़ने पड़ते हैं? एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड एक्स बनाने के कितने? हमें जरूरत ही नहीं है भाई, हमें पता है 500 रेशो, तो क्या आ रहा है 1 रेशो। So in order to produce one extra unit of good x, how many units of good y do we have to forego? Do we have two anywhere? जरा अगले ने इक्वेशन भी दी है, इतनी ख्वारी की है, इतनी मैथ्स लगाई है, तो हो जाए थोड़ी सी मैथ्स भी। बहुत आसान है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ y 1000 माइनस, ये सीन है। गिव मी एनी नंबर, आसान सा, जरा कैलकुलेट भी हो जाए, और इतना भी आसान नहीं। चलो 1 ले लो, 10 ले लें, बहुत ही आसान हो जाएगा। अपनी तरफ से मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी डाल दी? 10। जल्दी से बताएं कितना है। क्वांटिटी ऑफ वाई बताएं मुझे जल्दी से, कितनी हो गई? 980। अब एक्स को 1 बढ़ा दो और डाल दो दोबारा अंदर। बताओ कितनी कर दें? पहले 10 डाला था, अब कितनी डाल दूं? कितना आ गया? ये कितना हो गया? 22। कितना आ गया? 9। एक गुड एक्स बढ़ाने से कितना गुड वाई छोड़ना पड़ा? तो अगर मैथ जरा और दिखाना है तो फिर ये कर लें, वरना हमें क्या आ गया? हमें आ गए रेशो निकालने। हम देख के बता देते हैं क्या इससे। जाहिर बात है, रेशो से आसान काम है। याद रखें, इफ इट इज टेकिंग यू लॉन्गर देन 2 मिनट्स, यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, यू हैव 2 मिनट्स इन दी फॉर ईच एमसीक्यू, तो इसका मतलब आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन डिफरेंट पैकेजिंग। ये इससे तो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक ही कोई नहीं। 10 केजी स्ट्रॉबेरी उठा रहे कितनी देर में? 1 घंटे में 10 स्ट्रॉबेरीज, ट्वाइस एज प्रोडक्टिव एट पिकिंग रास्पबेरीज। तो 1 घंटे में कितनी रास्पबेरीज? 20 रास्पबेरीज। टाइम है उसका डेली का कितना? 8। तो मैक्सिमम स्ट्रॉबेरीज कितनी उठा सकता है 8 घंटे में? मैक्सिमम 8 घंटे में 80 स्ट्रॉबेरीज उठाएगा, और रास्पबेरीज कितनी उठाएगा? 16। क्या है भाई? ये है, ये क्लास 2 का बच्चा भी कर। कैसा आसान है मुश्किल? इससे आसान कुछ देखा है जिंदगी में? ओ, इसीलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। चलें, डरना नहीं, आता है। यू गाइस कैन हैंडल इट। पहले तो आप इस नॉट को इग्नोर करें, नॉट को छोड़ें। विच इज करेक्ट? गिव अप। कर लेंगे गिव अप? नहीं, ये बहुत ऊपर का सवाल है। नॉट करेक्ट, बाकी सारे करेक्ट हैं, वो तो ठीक। नहीं, हाँ सी करेक्ट। हम ढूंढ रहे हैं नॉट करेक्ट, वी आर लुकिंग फॉर नॉट करेक्ट। 3 आर करेक्ट, वी आर लुकिंग फॉर नॉट करेक्ट। चलेंगे, नीचे से शुरू करते हैं। पूछ क्या रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ, तो वाई एक्सिस से नीचे देखना है, एस एक्स एक्सिस की तरफ। ये बात समझ आ गई? आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये समझे, ये पीक है, ये निर्वाणा है, ये सबसे ऊपर का सवाल है, ये आंसर। अच्छा जी, इट इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन R3S3। थोड़ी सी ज्यादती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे जब स्ट्रेट लाइन अपॉर्चुनिटी होती है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर
कांस्टेंट। तो इसके हर पॉइंट पे अगर आप यहाँ एक गेन कर रहे हैं और लेट सपोज वहां दो गेन कर रहे हैं तो यही होगा, हमेशा हर अगले पे एक गेन करने पे दो गेन करेंगे। तो सो दिस इज करेक्ट। स्ट्रेट लाइंस मीन, ठीक है, ये भी हमने पढ़ना है आगे जाके। सो दिस इज करेक्ट। इट इज लोअर इन कंट्री 2 देन इन कंट्री 1। अब ये देखें, उसको छोड़ें, ये देखें, ये था जितना फ्लैट है ना, तो उतनी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी टर्म्स में ज्यादा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आर इज लोअर इन कंट्री 2 देन इन कंट्री 1। यस, क्योंकि R2 जो है वो जरा ज्यादा स्टीप है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। उसी तरह इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और इसकी ज्यादा है, ये बात भी ठीक है। अगली बात पे आ जाए, इट इज ग्रेटर इन कंट्री 3 देन इन कंट्री 3 ज्यादा फ्लैटर है, तो कंट्री 3 में ज्यादा है और कंट्री 2 में कम है। जितना फ्लैट होगा उतना मतलब आर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एस में ज्यादा है, जितना स्टीप होगा उतना उसका मतलब आर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एस कम है, जितना स्टीप होगा कम है, ये बात भी ठीक है। इट इज ग्रेटर एट ऑल पॉइंट्स ऑन R4 S4 एंड R3 S3, ये बात है। दिस इज द बेसिकली द आंसर, ऑप्शन ए। ये क्यों गलत है, जब दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज, दो पीपीसीज पैरेलल आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो सेम है। ये देखें, ये है 400 1200, कितना बनता है ये 1:3। ये है 500 1500, इसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल। डू वी अंडरस्टैंड दिस? सर तो हमने बस अज्यूम कर लेना है कि पैरेलल है। यस, हमने उसको नजर आ रहा है कि वो पैरेलल, और एक चीज ऐड ना कर लें क्या, when two PPCs are parallel, then their opportunity cost ratios are same। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? ठीक है, यहां ले लेते हैं गुड एक्स, यहां ले लेते हैं गुड वाई। कोई भी ऑप्शन ले लें, क्या लें, अभी क्या ली थी हमने, 400 और 1200 एंड 1:3 है ना, 500 का 1500 है, कैसा 1:3 1:3। हाँ जी, तो आज हमने दो और साइंसें देख ली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, किसके ऊपर, पीपीसी पे। साइंस नंबर 1 क्या, कि जब भी रीएलोकेशन होगी, इधर से इधर गए तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, इधर से इधर गए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों हैंडल कर लेंगे। फिर उसने एक और साइंस बना दी, क्या, कांस्टेंट चेंज। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये, इस सारे की ये और उस सारे की ये। तीसरी हमने देख लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशोज। अगर ये हो रहा है तो गुलिस्तान गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड वाई इंक्रीज हो रही है, ये हो रहा है तो गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो रही है। चार साइंस हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, किधर जा रहे हैं, तो फिर हेडिंग दे दें प्यारी सी। क्या टाइम हुआ है, 9:13। क्लास कब खत्म होती है, 2 मिनट है। क्या कर रहे हैं आप लोग, 2 मिनट में हम इतना कुछ पढ़ लेंगे। ले जी, छोटी सी गलती हो गई, आपसे छोटा सा झूठ बोल दिया। वही पढ़ क्या रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और मैं आपको सीधी लाइनें बनाता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं, और आप भी बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। उसका भी ताल्लुक किससे है, अपॉर्चुनिटी। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दे दे प्यारी सी हेडिंग, opportunity cost and shape
of the PPC. What is this? ऐसा क्यों होता है? What is the true shape of the PPC? What it has to do with the opportunity cost? ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में, जो कि है कल, same place, same time and the next video.